बच्चों को जला के हम जने तने जिंदा है। हमको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए हमको रिक्वेस्ट करता है। सुबह 7 बजे घर में मेरा घर में पहुंच गया। पहले से बोला अपने पति को चाहिए तो पैसा दो बोल के। मेडिकल में एक डेड बॉडी मिला गया है, रिहाब से निकाला गया है। क्या वो आपका बेटा है? जी हाँ। आपका बेटा का नाम? ओलिव मुखर्जी। उसे हमने सुना कि 28 जून को उसको ड्रग्स में पकड़ा गया है। फिर कल 19 जुलाई को उसका डेड बॉडी मिला गया है, तो इसके बारे में आप थोड़ा हमें बताइए। 28 जुलाई को 10:30 को फोन आया था, बोला ओलिव का मम्मी है क्या? हाँ। कहाँ से फोन आया था? Paskas kangge yosung mlah trukala lomit nikalata kangge yosung bol ke trukalar में निकला था। हम उठाया है। बोला ओलिव का मम्मी है क्या? हम बोला हाँ मम्मी है। बोला ओलिव को पकड़ा है क्या? मैं ड्रग्स में। हम बोला कैसे? बोला नहीं ड्रग्स में इस लोग को पकड़ा है। तो हम बोला है कैसे ऐसे बच्चा होगा तब तो ठीक है सर, एक बार बच्चे से बात करा दीजिए। नहीं कराया है। बोला है तब तो हम अभी आ जाएगा। कहाँ में आना होगा? थाना में ना। कहाँ में आना होगा? हम आ जाएगा अभी। बोले अभी आने का जरूरत नहीं है, कल सुबह 7:30 को आओ। बोला है हम सुबह 7:30 गया अरे में। हाँ तो बोला है हम बोला है बच्चा को हमको मिलाओ। बोला है अभी नहीं मिला सकते। तो हम बोला है तब तो बात करा दो। नहीं करा सकते। हम बोले तो कैसे वो ड्रग्स किया हम कैसे मालूम होगा? वो मेरा बच्चा ड्रग्स नहीं करता था, क्या भी नहीं करेगा भी नहीं वो। उसके बाद हमको बोला हाँ 12,000 फीस होता है। हम बोले किस चीज़ का फीस? रिहैब में रखने के लिए। हम बोले हाय हम तो पैसा नहीं है और हम तो रात 10:30 से 1 मिनट भी सोए नहीं है। हम तो नर्वस होके गया सुबह भी। तो हम बोले मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो बोले होगा तो 5,000 दो। हम बोले सारे बच्चा लोग। हम बोला सर तू नहीं बोले बच्चा था। बोला अब आओ के देंगे 5,000 को तुम कमा रहा। बोला मैडम 45 days lo may nakum kapay kun 45 days lo no alang ko पैसा मिलने तो का। dalong utara hila may do ko migbarko pun po mo por ba kiring aw hakeng abang o amireng o tulla may ra kapag sa 45 mo ay amlang kum request gram tom bulum direct ये हेरुल का क्लब nguludem ilame ngulu के सपना करी चला जाएगा। नोदम मन को nguludem 45 days madam बिल्कुल करे कि ममाइम का ngो खोलोगी पैसा मैंने से ने बोलू 12,000 पेमेंट ना काम का 45 days लो नो आलांगो का कोम लालांगो का 12,000 पेमेंट ना काम का ओलिव कमी में 6:30 को बेरारू ngoteng amala mua kon agir dedini bitula ugengatang kila asi bet-betene jotong hana asinga asi jolang mo ina ugengan na ngolang kulak kedong ala mami sapu का क्या सुन रहा है? कभी सुनता है मर गया, कभी सुनता है मेडिकल में एडमिट है, क्या करेगा? दलोंगो मेडिकल एडमिट दमो तो हिडुंग मा तो सांस तो ले रहा होगा इरो को मोकम दारबला गरबला डायरेक्ट गैम तो आए तो लड़ी हेप्तला तो आओ के देंगे कोलोंगो आऊआ मेडिकल तो एडमिट तो सांस लाला माला कापे के सांस लाला माइनिंगो कोडे को ओलन नोक के आज तक सर्दी बुखार को कम की के माने को ngode papaglo to kape ke sango kode sas problem na yad ma nol motungai ma apindo mangko lo pit lok anyong ko dem to emdo
dengo dom dead body kamang ada nada or tudung ada muto ai sida gomana acha de tela hala doctor tele itana ma doctor nurse man kai emergency doctor ai hopak haka he dem emergency doctor dem to ala dalong oluk tel pudung ma ngo edu paje ngo ko me kurit ken simang de irokom ad paje to kane ya esa kusta time de me kurit ngo kom ken si kumang sidai exactly nervous to ai yedem doctor de man kai rehab ko kiringa kom atong kom doctor medam man kai nolum ngo mayum kai manto guardian em inform lang ka mayum kai nolum manto nolu to 11:30 lo ko him dead body men gato na delo kai nolum ngo yum yong परसों रात का 11:30 को बच्चा को लेके आया है और डेट करके लेके आया है डायरेक्ट डॉक्टर डायरेक्ट क्लियर और सर्टिफिकेट लोग भी तो हिला हाथमला मर के लेके आया बोल के सर्टिफिकेट को काटो। लेकिन जब आप रिहाब गया तो आपको वहाँ में क्या कहा? मेडिकल में एडमिट है, सांस लेने में प्रॉब्लम है। तो हम बोले सांस लेने में कैसे प्रॉब्लम होगा? तो बोला हम खाना नहीं खाता बोल के थोड़ा पीठ में मारा था। जब आप मेडिकल गया डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि कल रात का 11:30 वो डेट करके लेके आया है तो डॉक्टर डायरेक्ट हमको गाली दिया अरे मयूम का 11:30 लोग का फोन ना मैंने लोग पका पीटू ना नंको ला अने तो डॉक्टर बोला है कल रात 11:30 से इनको क्या होला अभी पहुंच रहा है आप कौन क्या रास्ता है? हम बोले मम्मी हम तो बोला है तो इतना देर हम बोले नहीं 6:30 में मेरा हमें रानी में बैठता है बहू और बेटा तो पासीगंज में रहता है वहाँ से यहाँ से मेरा रास्ता ठीक नहीं है आना जाना के लिए स्कूल के लिए तकलीफ है बोल के दोनों को उधर रेन लेने दिया उधर दोनों बैठता है आना जाना प्रॉब्लम है हम लोग का और हम यहाँ में जंगल में मुर्गी गाहरी पाल के बैठ रहा है द ना आगो ऐसा हुआ दलो डॉक्टर ने साफ बोला है नहीं मैडम हम तो रात को खबर नहीं मिला है और इन लोग का रिहेब का फ़ोन मेरा मोबाइल में नहीं आया हमको कोई फ़ोन नहीं किया। मेरा बहू ने हमको सुबह आके बोला है मर गया बोल के सुनता है सीरियस बोल के सुनता है क्या करेगा तो हम तो सोचा नहीं था मर गया आई ऐसे तो सडनली हम भी तो नहीं सोचा था द डेड बॉडी हम kolong ka awam tanda dead body ololo tu delongo direct kotom dead body dam ngo direct doctor am kapto ngo hie medamai buluma doctor man kai pulu sama ngadam ngo lu dead body am kamo mangai ngo hinam piam kai em doctor medam bengom ane bodam ayare mela sabiam permission to ngo ala sabiam puli lakana me ngok au ojene poltum kalangka ngo kangkin gram hikai yakasa gi kai tumurem konge kut bitung acha demilo ngo dead body dem yonga la kulita na me yakasa gi dung tumure kom taglu dung ngo kangkin kumang ming mo pura condition kamang ai ngo kangkin kumang ai ये तो मेरा बच्चा नहीं है पुला थी पोतो को इपला ako एक बार को का तो को ब आली लो हिलो नारमे को गदो ngaji lo otak hinama dem ngo ka pato narmu de mai hai hitu ngo keda hoya to ngo direct kapura ko direct pugia kya direct pura kapura ko उतार दिया पूरा फोटो में देख ही रहा है ना ये सर गया लेबिंग सर गया डायरेक्ट ngo ulolom la डायरेक्ट ngo ओने तो इनको मांग पीठ को मुड़ के देखा है तो हम वहीं गिर गया पूरा सड़ गया और ये कल रात परसों रात का मारामारी नहीं है ये तो पुराना है बहुत दिन से टॉर्चर किया है मेरे बच्चा को रहम में हर कोई डालता है जब माँ पिताजी सिलेंडर होने से तो भी माँ पिताजी का संपत्ति बिक्री करके आदमी का सामान चोरी करने वाला को भी रहम में डालता है उसको भी ऐसा कोई मर्डर नहीं करेगा। मेरा बच्चा ना ड्रग्स किया है ना किसी का चोरी किया है ना दोस्त ना कोई ना मैं
तो मेरा बच्चा को अननेसेसरी पकड़ के वो लोग ऐसे हमको भी मिलने भी नहीं दिया है। पकड़ के मेरा बच्चा को मोड़ा के हमको डेड बॉडी सौंप के रखा है। देखो रात 11:30 को मोड़ा है। हमको सुबह 8 बजे समथिंग को खबर मिलता है, डेड बॉडी भी देखने मिल रहा है। सुबह 7 बजे एग्जैक्ट borang tadi hep telong maligam dung boranga amun tu ken mang boranga tok to maliga ngoge kuam pennelok anabu kedinga tok to milok wa ajan ko mima sari jan ko aneka ngom alamandung nguluga amene ko golti kai kapila pala compromise bohito jo amdung dem agom dem hekola aneta line ai acha compromise ngok awam jinda lake do मेरे बच्चा को जिंदा कर दो। डॉक्टर भी बोला है, हम डॉक्टर को तो हम वहाँ पे पूछताछ नहीं किया, हम सिर्फ सामने में खड़ा रहा था। डॉक्टर का नाम क्या है हम मालूम नहीं। पोस्टमार्टम में डॉक्टर बोला है, माँ को बोला हम आया, पहले हम लोग को भगाया है, उसके बाद डॉक्टर अंदर चला गया, तो बाद में हमको बुलाया माँ आओ गार्जियन आओ, तो हम आया तो बोला पोस्टमार्टम का क्या जरूरी है, ये तो साफ साफ देख रहा है मर्डर है। डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर बोला है तो इसको कटा करके क्या पैदा अपू पिली पा बॉडी हिम्बम काlang को आइए बा आइए हे तो पोस्टमार्टम इपनाम कामंग सब सॉरी गया मर्डर केस है, सब देख ही रहे ना मर्डर केस है। हम बोला है मर्डर केस है सर, मेरा बच्चा रिहेब में गया सब सोचेगा ड्रग्स करता था, लेकिन मेरा बच्चा ड्रग्स नहीं करता था। अब चेक कीजिए अलग हमको चेक तलाई amulem sek bisa sar engkolo atika kamuloi drugs itu ने अपना में डॉक्टर भी मन के मा ड्रग्स तम इमां साफ डॉक्टर ने क्लियरली डिक्लेयर किया कि वो ड्रग्स नहीं करता था। हाँ। आपका नाम? अंजू तोपा। आप जो आपका हस्बैंड का नाम क्या था? लितिन मुखर्जी। आप उसका वाइफ है ना? तो हम लोग को जैसे एफबी में हम फोटो एक वायरल हो रहा है, जैसे मेडिकल में एक रिहाब से निकालने लड़का जो का डेथ हो गया बोल के ना, तो आपका माँ से भी हम पूछताछ किया था आपको और लिप का मम्मी से भी, तो उसका कहना है कि रिहाब का लोग उसको मतलब फ़ोन नहीं किया था कि उसका बेटा डेथ हो गया। उनका कहना है कि उसका बेटा का वाइफ जिसमें आप है ना, वो आप जिसको कॉल किया था कि वो आप उसका घर गया, घर जाके बोला कि मर गया, कोई बोल रहा है मर गया या सीरियस है ऐसा बोल रहे हैं, पजलिंग है नहीं मालूम है ना। तो एक्चुअली क्या हुआ है? 5 वो वहाँ से कॉल आया था तो 5:19 ऐसे को, तो हम तो डायरेक्ट इसको बोला ये क्या हो गया पूछा है, तो ऐसे हो गया बोल के हम तो नर्वस हो गए। उसके बाद एक भैया को ये बोल के उसको ले गए, तो हम लोग डायरेक्ट जहाँ में माँ बैठते उधर गए, तो उसको बोला है, तो माँ को भी लेके गया है, उसको माँ को बोला है सबको का डेट हो गया ऐसे। वो लोग भी खुद फजले होके बोला है वाकत में लोग जो रिहाब का लोग जी। तो बॉडी काम है मतलब हमको तो क्योंकि नर्वस होने से हम अलग से हो जाते हैं, तो इससे होने के बाद तो रिहाब गया, तो डायरेक्ट वाका उसको बात किया जो था, तो माँ जो गुस्सा करके बोला है ऐसे कैसे कर सकते या मैं अच्छा करेगा सोच के रखने वाला, तुम लोग कैसे ऐसा कर सकते बोल के निकाल गया उसका। तो हम तो आगे में जाके तक बेड दिया पूरा चक्कर आके, तो इसको भैया लोग क्या क्या बोले, जिसे आपने कहा कि आपका मम्मी भी अच्छा होगा बोल के रखा है बोला, लेकिन मम्मी का कहना है कि मम्मी तो रिहाब में नहीं रखा है बोला है, क्योंकि पकड़ा गया बोला 28 का रात को पकड़ा गया है ना, वोमेन विंग लोग पकड़ के सुनने में हम लोग इसे आपका मम्मी का बोलने रहा है। तो आप लोग रिहाब में रखा है ना, वोमेन विंग लोग पकड़ा है? वो लोग पकड़ा है। कौन सा डेट में? 28 का रात को। जब पकड़ा गया कौन कॉल किया था आपको? मेरा लड़का। आपको लड़का फोन करके आपको क्या बोला? ऐसे हो गया बोल के, वो भी नर्वस हो के बोला पकड़ दिया बोल के। कि आपका हस्बैंड को ड्रग्स में तो पकड़ा है ना, ड्रग्स यूज करता है बोल के? उसको तो हम पता नहीं ड्रग्स यूज करता है बोल के। तो रिहाब में क्या के लिए रखा है? क्यों अगर वो ड्रग्स में नहीं पकड़ा है, क्या एग्जैक्टली क्यों रखा है ये आपको पता नहीं था? आपको रिहाब वाला लोग भी नहीं बताया? उधर नहीं, वहाँ से तो रात को कभी कॉल नहीं है, तो हाँ, तो 2 मील में आओ बोला है, तो 2 मील में? हाँ, वो जो औरत पकड़ा है वो लोग को, वो औरत लोग आप लोग को फोन किए 2 मील में आओ? वो लोग था नहीं, रात को जो पकड़ के ले जा रहा था उसमें बोला है, पहले से बोला अपने पति को चाहिए तो पैसा दो बोल के। फर्स्ट ऐसा बोला है अपना पति को चाहिए तो पैसा दो? कितना डिमांड किया पैसा? उसको नहीं बोला, सिर्फ पैसा दो बोला। तो पैसा दे के निकालो बोला, तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था। अच्छा, आप लोगों कितना पैसा मांगा है वो लोग? जब आप लोगों को जो आपका हस्बैंड को पकड़ा है तब क्या चीज़ के लिए पकड़ा है, वो चीज़ आपको दिखा है? हम नहीं दिखाया, वो चीज़ नहीं दिखाया आप लोगों ने ना?
आप जब जाने का बाद आपको मिलने दिया है? उधर मिलने नहीं दिए, रो रो के हम बोला निकालेगा बोल के हम तो क्या था हाँ, तो पैसा भी नहीं था, तो रो रो के बोला मिलने नहीं दिए। मिलने नहीं दिया। तो फिर वही दिन को उसका माम को बुला के ले गए, तो फिर से पैसा का पानी हुआ, तो इतना तो नहीं था, तो बोले वो लोग पहले 5000 दे दो बोल के बोले, इतना नहीं था, तो हम आत्मी का घर में काम कर रहा था, तो मेरे साथ पैसा नहीं था, तो आत्मी के घर में एक बार से कितना कर रहा था पैसा? पहले 5000 को दे दो बोले, पहले और 45 डेज के बाद 7000 को दे दो बोले। आपका मम्मी का में कॉल आया बोला ना, आपका मम्मी का कहना है, आपका मम्मी का कहना है कि रात को कॉल आया 28 हाँ, उसको कॉल आके 12,000 डिमांड किया बोला, फर्स्ट 12,000 उसको होता। क्या बोला है उसको तो हम पता नहीं, क्योंकि अलग अलग बिकता है, तो हाँ, हाँ। उसको तो पता नहीं है। अच्छा, आप तो उधर जब जाने के बाद तो पहले 5000 दे दो बोल के बोला। तो आपने पूछा है वो रिहाब को, मेरा पति को क्या 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 कारण से रिहाब ने रख रहा है उसको? नहीं पूछा है, नहीं पूछा, मिलने भी नहीं देते, तो मिलने नहीं दिया। तो फिर 30 को कपड़ा देने गए, उसमें भी रो रो के बोले मिलने दो ना, तो सीसीटीवी दिखा दो एक बार बोले, उसको भी नहीं दिया। उसके बाद से हम वो लोग को कॉल नहीं किया, एक बार से पैसा होगा बोले दाई निकलेगा बोल के, वही सोच के हम काम कर रहा था अपने के उधर। तो आपका पति डेट हो गया क्या, आपको कब मालूम हुआ? कल ही हुआ है, कल का सुबह 5:19। सुबह का 5:19। तो आपको किसने कॉल किया? और यहाँ से वाकत में वहाँ से ना, तो आपको क्या फोन करके क्या कहा? डेट हो गया ऐसे कुछ बोल के बोला। मर गया बच्चा। तो आप गया, रिहाब गया ना, कहाँ इधर माँ को लेने गए रानी में? अब माँ का वहाँ जब गया, मम्मी को क्या बताया? डेट हो गया बोल के बोला, फिर से वो लोग वहाँ का आदमी जो था ठीक से नहीं बोल रहा था, क्योंकि हम तो वही सोचा है ना, ऐसे टाइप से तो हमको तो बोल रहा था, वही बोला, तो पता नहीं उसका माँ को फोन करके अलग से बोला हुआ, हमको तो अलग से बोला, क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो रिहैब से आपको सुबह 5:19 समय को कॉल आया, जी कॉल आके आपको क्या बोला? डेट हो गया बोल के। डेथ हो गया बोला। जी तो आप जो जा करके क्या किया है, जो आपका सासू माँ है उनको जाके अब रानी में जाके उनको पहले बुलाया, उनको बुला करके आप लोग पहले रिहैब गया ना अस्पताल गया? पहले माँ को बुला के रिहैब गया। और रिहैब गया है। रिहैब में जब गया तो क्या फिर वहाँ में क्या किया आप लोग? कुछ भी नहीं किया, वो लोग सब लोग था, तो जब आपको डेट हो गया कि जब खबर आया है ना, तो आप लोग डेड बॉडी रिहाब में सोचा था होगा? हाँ, लेकिन वहाँ नहीं था जब गया था, वहाँ में तो डेड बॉडी नहीं था। तो वहाँ से निकल के उसका माँ भी गुस्सा हो गया, तो हम तो बाहर निकल गया, तो हम तो डायरेक्ट बैठ गया, उसका मालूम बात कर रहा था, उसको इसको कुछ बोला है बोलते। आपको, आपका नाम क्या है? खुशी छेत्री। आप इसका क्या है? दो से ना? जी। साथ में बैठे हैं? जी साथ एक ही में रेंट बैठते में? हैं। एक ही साथ में यहाँ पे नहीं बैठते, ये मेरा रेंट में बैठ रहा था जब से इसका हस्बैंड रिहाब किया था। हाँ। तो तब से ये बैठ रहा है मेरा साथ में, मेरा रेंट में। ये कभी भी आपको ऐसा लगा कि इसका हस्बैंड ड्रग्स ऐसा कुछ करता है? नहीं, हम इसका घर में यहाँ पासीघाट आके 1 महीना रहा है ना, पर मेरा सामने कभी ऐसा नहीं किया है, ना मेरा सामने किया है, ना हम लोग कहीं बाहर घूमने जाते टाइम को ऐसा किया, वो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया है। नहीं किया, मतलब कभी ऐसा सुनाई भी नहीं दिया कि उसका नहीं। ड्रग्स करता था, ऐसा कुछ भी नहीं ना? नहीं, ऐसा कुछ भी सुनाई नहीं किसी को दिया। तो ड्रग्स करने से थोड़ा मालूम भी होता है हाँ। ना, ऐसा कुछ भी मालूम नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी मालूम नहीं होता है। ये लोग क्या करता था, हम भी मतलब ड्यूटी जाते हैं सुबह को, ये दोनों भी जाएगा, ऑनलाइन शॉपिंग करेगा, आएगा, उसके बाद हम भी आता था, उसके सब लोग मिलके खाना वाना खा के सो के फिर सुबह वही सेम करता था, और कभी कभी छुट्टी का टाइम में घूमने जाता था। अच्छा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जब जब इसका हस्बैंड का डेट हुआ ना, तो आप भी इसका साथ रिहैब गया जी। तो आपको क्या, मतलब उसमें क्या देखने को मिला और क्या सुनने को मिला आपको? उसमें हम जो एक लड़का था वहाँ का लड़का को, उसको हम बोला है ना कि अरे आप लोग इतना केयरलेस कैसे हो सकता है, अगर वो बीमार भी था होगा तो आप लोग एटलीस्ट पत्नी को या फिर माँ को कॉल करके इन्फॉर्म करना चाहिए था, हम लोग मेडिकल आके मिलना था बोल के। तो वो क्या बोले, नहीं हम लोग को भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा बोल के। तो वो क्या बोले कि ये रात को खाना नहीं खा रहा था, तो हम लोग उसको मतलब ऐसे करके मारा है, पीछे से ऐसा करके मारा, हल्का सा मारा था, पर उसका सांस रुक के वो मर गया, ऐसा बोला। तो क्या बोले वो, और क्या बोलते उसको हम लोग डॉक्टर को भी दिखाया, पर डॉक्टर जो बोला कि उसको अस्थमा है बोल के। तो हम बोले हम इसका घर में 1 महीना से रह रहे हैं, अगर उसको अस्थमा होता तो उसका साथ अस्थमा का पंप रहता ना, हम भी खुद से देखना था। उसका पत्नी को पता नहीं है, उसका पत्नी उसके साथ इतना साल रह रहा है, उसका पत्नी भी जानते उसको अस्थमा कुछ भी नहीं है, आप लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं बोल के। तो उसके बाद हम जो वहाँ का लड़का को बोला कि वो जो रूम में बैठता है ना, दिखाओ ना, देख लेगा हम लोग भी एक बार, नहीं दिखाए, मना किए। तो उसके बाद हम पूछा है कि वो उसका बॉडी कहाँ पे है, तो बोला मेडिकल में। तो सिर्फ मतलब मेडिकल में है बोले, उस लोग खुद भी नहीं आया दिखाने के लिए।
ऐसा हाँ, वो आप लोग उसका- जाके देख लो ऐसा बोला। अच्छा, जब आपको लोग बोला कि डॉक्टर जो बताया कि उसको एस्मा बीमार है, हाँ, डॉक्टर आप लोग नहीं पूछा कौन डॉक्टर? नहीं हम लोग ने नहीं पूछा, हमने सीधा बोला है कि होगा तब तो, अगर ऐसा बोल रहे तो हम लोग भी एक बार जाके देख लेगा। हम लोग को पता है उसको अस्थमा नहीं है, इतना मतलब टाइम से बेच रहा है। हम लोग का सामने कभी ना उसका सांस रुका है, ना उसका पास अस्थमा पंप है। आप लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ऐसा बोले ना हम जो। तो वहाँ से आप लोग हॉस्पिटल गए? हाँ, तो हॉस्पिटल में क्या देखा आप लोग? हॉस्पिटल में सबसे पहले इसका जो मदर इन लॉ है वो डॉक्टर से बात कर रहा था, हम लोग बाहर में था। तो बाद में जाके उसका डेड बॉडी को दिखाया गया। तो जब उसका डेड बॉडी को दिखाया गया, उसका ये नेक लाइन में जब ऐसा आदमी को गला से पकड़ता ना, ऐसा वाला था, पेट पे निशान था और ये पैर में था। हम लोग तो बस मतलब आगे से देखा था, तो पीछे का नहीं देखा था। तो देख के आदमी को पता चलता है तो कि ये इसको हाँ मार के ही किया है। तो जब बाद में पोस्टमार्टम का टाइम में जब उसका बॉडी को ऐसे पलटी किया है ना, उल्टा किया, तब जाके पूरा जो ये मारने वाला जो दागी वागी जो रहता है ना, सब मतलब देखा है ना। उसके बाद जो ये माथा है वो सर का पीछे वाला पार्ट में मतलब आपका पूरा ये खून नहीं होता है, खून जो ब्लॉक होके बैठ गया, ऐसा देखा था। तो वो तो अभी आपका मर्डर ही बोलेगा। वहाँ के रिहाब का लोग कहा कि उसको एस्मा बीमार था ना, तो ऐसा सांस का कुछ बीमार था? कुछ भी नहीं था, वो बीमार ही नहीं होता था, बहुत स्ट्रांग था वो। ऐसा कुछ भी बीमार सिम्टम नहीं था ना? सर, एक रिसेंट एक इंसिडेंट सामने आई है जिसमें कि सेरेन लाइफ फाउंडेशन जो कि एक रिहैब सेंटर है पासीघाट में, वहाँ पर एक विक्टिम जो है लेट ओलिव नितिन मुखर्जी, उनका देहांत हो जाने की हमें खबर मिली। तो इसके रिगार्डिंग में सर कोई एफआईआर अभी तक रजिस्टर हुई है? अगर हुई है तो कैसे? सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून टू ऑल द सिटीजन्स एंड द रेजिडेंट्स ऑफ द ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट। बहुत अनफॉर्चुनेटली मैं कहना चाहूँगा, बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में। एक सेरेन रिहेबिलिटेशन सेंटर है जो कि गुमिन नगर में बना हुआ है। उसमें ये 20 जुलाई को करीब 11:30-12 के बीच हमें एक रिटन एफआईआर मिलती है, जो श्रीमती मोहिमांग लिटन ये रिटन एफआईआर लेके आती हैं हमारे पुलिस स्टेशन पासीघाट में। जब इनको पता लगता है कि जो इनका बेटा है जिसका नाम है ओलिव लितिन मुखर्जी, जो कि सेरेन रिहेबिलिटेशन सेंटर में एडमिट था, वहाँ उसका रिहेबिलिटेशन चल रहा था टू हेल्प हिम ओवरकम द ड्रग एडिक्शन हैबिट, तो उसका देहांत हो गया, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो इसमें कुछ ऐसा हुआ है कि करीब 19 जुलाई को इनके बेटे की बॉडी को बाकीपट्टन हॉस्पिटल लेके जाया गया रात को 11 से 11:30 के बीच। तो वहाँ उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया उनके बेटे को। और जब हमने इसमें हमारे नॉलेज में मैटर आया, पुलिस स्टेशन पासीघाट को रिटन एफआईआर मिला, हमने इसमें इंक्वायरी करी और इंक्वायरी के दौरान पता लगा कि जो डिसीज्ड हैं ओलिव मुखर्जी, वो चाह रहे थे रिहेबिलिटेशन सेंटर से भागना वहाँ से, वो वहाँ नहीं रहना चाहते थे। तो उन्होंने अपने कुछ जो उनके वहाँ एक्म्प्लिस हैं या जो उनके फ्रेंड्स बने होंगे वहाँ पे, उन सब ने मिल के ऐसा प्लान किया कि भाई हम लोग यहाँ नहीं रहना चाहते तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। तो ये बात बाकी लोगों को पता लग गई। तो जो भी उन्होंने बाकी लोगों ने किया बहुत गलत किया। उन्होंने उनके साथ फिजिकल टॉर्चर किया, जो विक्टिम है, जो डिसीज्ड है, उसकी पिटाई करी डंडे से। तो जब इसके बाद तक उसको विक्टिम को कुछ हुआ नहीं था, लेकिन 19 जुलाई को जब ये पिटाई हुई है, जो हमें इंक्वायरी में पता लगा, उसके 1-2 घंटे बाद करीब जब उनको दिक्कत हुई, ओलिव मुखर्जी को और हॉस्पिटल लेके जाया गया, तो शी वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। तो बहुत सीवियर बॉडी पर इंजरी मार्क्स हैं। तो हमने इसका बॉडी का इंक्वेस्ट भी कराया, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन भी हो चुका है, हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है BPGH वहीं पर कराया गया है। एंड रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ द लॉ, जो हमारा नया भारतीय न्याय संहिता BNS जो हमारा नया कानून है, उसके तहत तुरंत हमने इसमें केस भी रजिस्टर कर लिया गया है। और इसके अलावा इसमें अभी तक 11 लोग, जिसमें मैनेजमेंट जो वहाँ का सेरेन रिहेबिलिटेशन सेंटर का जो मैनेजमेंट के इंचार्ज है, जो असिस्टेंट मैनेजमेंट इंचार्ज है, काउंसलर हैं, डिटॉक्स इंचार्ज हैं, किचन इंचार्ज हैं, तो इन सभी को मिला के करीब 11 लोगों को हमने इसमें अरेस्ट किया है अभी तक। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है। जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का जो टेक्निकल पहलू है,
चाहे सीसीटीवी एनालाइज करना या बाकी चीज़ों को बारीकियों से देखना, उस पर भी हमारी टीम काम कर रही है। तो ये हमारे लिए काफ़ी प्रायोरिटी का केस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, बहुत सेंसिटिव केस है। तो इसमें मैं अभी इतना ही आपको बता पाऊँगा। इस केस में इतना कहना चाहूँगा कि कंप्लेंट मिलते ही इसमें हमने बहुत स्ट्रॉन्ग और स्विफ्ट एक्शन लिया है, और जो सीवियरेस्ट सेक्शंस ऑफ लॉ हैं, जो सबसे सीवियर सेक्शंस हैं, जो सबसे मतलब बड़े सेक्शंस हैं, उसमें इस केस को रजिस्टर किया गया है और लोगों को अरेस्ट किया गया है। कोई इसमें बेल पुलिस स्टेशन लेवल पर कुछ भी ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है। जो भी बेल का प्रोसीडिंग्स होगा वो इनको जुडिशियल बेल लेना पड़ेगा। और अभी ये फ़िलहाल हमने इनका पुलिस कस्टडी लिया हुआ है, 5 दिनों का पुलिस रिमांड पे हैं फॉर फर्दर इंटरोगेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। तो ये मेरे तरफ से इस केस के बारे में ब्रीफ था। सर, ये जो सारे रिहैब सेंटर्स जो होता है, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, तो इनको सर अभी लोगों का अभी भरोसा जैसे उठ ही गया है, ऐसा एक जब इंसिडेंट सामने आया है, तो अभी जो पेरेंट्स जो भेजना भी चाहेंगे आगे, तो 10 बार सोचेंगे। तो सर, इसको काउंटर करने के लिए क्या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ इंस्पेक्शन ऐसे किए जा सकते हैं? देखिए, आज हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग भी हुआ है, इसके रिगार्डिंग डीसी साहब के साथ सुबह मीटिंग भी हमने की है, और बहुत जल्दी ही इसका जितने भी हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर बने हुए डिस्ट्रिक्ट में, ख़ास तौर से जो प्राइवेट हैं, उनका हम जॉइंट इंस्पेक्शन करने वाले हैं, हमारी टीम्स, पुलिस टीम भी और एडमिनिस्ट्रेशन टीम भी। और जो भी नेसेसरी एक्शन है, इवन टू द एक्सटेंट ऑफ शटिंग देम डाउन, ताकि ऐसा दोबारा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ना हो पासीघाट हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो वो भी स्टेप लिया जाएगा। बट उनके ऑपरेशंस को शट डाउन करना, वो सेंटर को बंद करना, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑर्डर आएगा, उसमें हमारी अथॉरिटी नहीं है पुलिस की उनको बंद करना। लेकिन जो हमारे लेवल पे जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी, दैट विल बी डन विद इमीडिएट इफेक्ट। सर, एक क्वेश्चन है, आपने अभी जैसे कहा कि वो भागने का कोशिश किया था, इसलिए उन्हें, तो आपको ये बात किसने बताया आपको? जो उसके बाकी साथी हैं जिन्होंने चोट खाई है। हाँ, देखिए, इसमें भागने का मेरा मतलब है कहने का कि जाने का वहाँ से। अब देखिए, आप इस चीज़ को समझिए कि रिहेबिलिटेशन सेंटर में जब लोग जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है हर कोई वहाँ कंटिन्यूसली रहना चाह रहा है। कुछ लोग हो सकता है वहाँ नहीं भी रहना चाहें। तो भागने का मेरा मतलब है ऐसा नहीं कि कहीं और ही भाग जाएगा, ऑब्वियसली वो अपने घर ही जाएंगे, लेकिन वो उनकी इच्छा बस इतनी थी कि वो अपने घर चले जाएं, वो वहाँ ना रहें। मे भी वहाँ पर जो उनका जो वर्क क्या बोलते हैं, जो लिविंग कंडीशंस थी सेरेन रिहेबिलिटेशन सेंटर की, वो उतनी बढ़िया नहीं है। हमारी टीम ने इसको मतलब हमारे ऑफिसर्स ने इसको विज़िट भी किया सेंटर को। वहाँ के जो रहने के हालात हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। वहाँ कोई भी किसी का भी उतना ज़्यादा दिन नहीं रहने को मन करेगा, बहुत ही ख़राब हालत में वहाँ लोग रह रहे हैं। इसलिए मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील भी किया है कि इसको इमीडिएटली शट डाउन किया जाए सेंटर को विद इमीडिएट इफेक्ट, और ये पूरा सेंटर बंद होगा। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इसका ये सेंटर ऑपरेशनल ही नहीं रहेगा। और इसमें डीसी साहब और हमने यही आपस में एक सलाह बनाई है कि इसको बंद करने से ही ठीक है, क्योंकि आज ये इंसिडेंट हुआ है, बाद में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बाद में किसी के साथ नहीं हो सकता। तो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन लें अगेंस्ट दी ओनर मैनेजमेंट ऑल्सो, अगेंस्ट द ओनर्स ऑल्सो। और जो इसके ओनर हैं सेरेन रिहेबिलिटेशन सेंटर के, पुलिस के लेवल पे भी हम उनके खिलाफ स्ट्रॉन्गेस्ट लीगल एक्शन लेंगे। उसके लिए आप चिंता मत करिए, बिल्कुल भी। जो 11 पर्सन अरेस्ट हुए, उनका कोई रिवोल्यूशन है? हाँ जी, उनका क्या रिवोल्यूशन है? उनका रिवोल्यूशन यही है कि उन्होंने इनकी पिटाई करी, जो विक्टिम है हमारे, और इसमें बाकी भी 13-14 लोगों को थोड़ी बहुत चोट आई है, उनका भी हमने मेडिकल कराया है। उनसे उनके स्टेटमेंट पे भी हम एक सेपरेट केस रजिस्टर करेंगे इसमें, ठीक है सर। अभी जो सारे आपने जैसे मेंशन किया, बहुत सारे लोगों को 13-14 लोगों को चोट आई, क्या अभी तक वो वहीं पे रह रहे हैं या फिर अपने अपने घर चले गए? नहीं, वो हमने उनका मेडिकल कराया है अभी, तो फ़िलहाल तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। देखिए, रहना तो जब उनके पेरेंट्स ने, या जब और डिटेल में इंक्वायरी होगी तब वो ये पता लगेगा कि भाई उसमें से कौन लोग रहना चाहते हैं, कौन नहीं रहना चाहते। और जो नहीं रहना चाहते, दे आर फ्री टू गो टू देयर होम। वो कोई जेल थोड़ी है
कि आप वापस नहीं जा सकते अपने घर पे। यू आर फ्री टू गो, अगर आपका मन नहीं है, अगर आप नहीं रहना चाहते, यू आर फ्री टू गो। अब इसी के साथ जो मैं मेरी अपील रहेगी सभी लोगों के लिए, सारे सिविलियंस के लिए, सिटीजन्स के लिए, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के सभी नागरिकों के लिए, लोगों के लिए मैं आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि आप अगर अपने बच्चे को रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेज रहे हैं, देखिए रिहैबिलिटेशन कराना बुरी बात नहीं है, ये तो एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप है। डी एडिक्शन कराना, रिहैबिलिटेशन कराना, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन उसी के साथ साथ थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा कि जहाँ आप अपने बच्चे को भेज रहे हैं, जिस सेंटर में भेज रहे हैं, क्या वहाँ पर रहने के कंडीशंस बेटर हैं कि नहीं है, मतलब वहाँ साफ़ सफाई, बेसिक सैनिटेशन, बेसिक हाइजीन है या नहीं है। दूसरा, वहाँ पर एक सर्टिफाइड मेडिकल डॉक्टर, नर्सिस की टीम है या नहीं है। तीसरा, वहाँ पर जो मैनेजमेंट की टीम है उनका कैसा बिहेवियर है आपके बच्चे के लिए, उनका कैसा बर्ताव है। वहाँ पर रिहैबिलिटेशन एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है, इसमें एक्सरसाइज कराना, योगा कराना, मेडिटेशन कराना, उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ना, उन लोगों को जो बेचारे ड्रग एडिक्शन के शिकार हो चुके हैं। तो रिहैबिलिटेशन का मतलब वो होता है। तो ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए उस सेंटर में, तभी आपको बेनिफिट होगा उसमें अपने बच्चे को एडमिट करा के। सिर्फ एडमिट करा देने से, वहाँ रखने से अगर आपको लग रहा है कि वो डी एडिक्ट हो जाएगा या रिहैबिलिटेशन हो जाएगा, ऐसा बहुत मुश्किल, ऐसा नहीं होता है। इसी के साथ साथ हम समझते हैं कि जो यहाँ पर लिमिटेशन है, जैसे गवर्नमेंट का एक ही रिहैबिलिटेशन सेंटर है, तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, और ये हाईएस्ट अथॉरिटी तक ये इस मैटर को लेके जाया जाएगा कि जो करंट रिहैबिलिटेशन सेंटर है गवर्नमेंट का, उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए। मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, और नए गवर्नमेंट के रिहैबिलिटेशन सेंटर 1 या 2 और खोले जाएं, जिससे कि इससे 2 फ़ायदे होंगे कि एक तो जो गवर्नमेंट का होगा रिहैबिलिटेशन सेंटर बहुत ही बढ़िया बनाया जाएगा, उसमें सारी जो बेसिक नॉर्म्स होती हैं, जो बेसिक स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसको फॉलो किया जाएगा। दूसरा, जो उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट होगी वो पेरेंट्स के लिए ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि जो उसके चार्जेस होते हैं ऑलमोस्ट फ्री बराबर होते हैं वो, जबकि प्राइवेट तो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, मतलब 12,000 से लेके 20,000 रुपये तक ये लोग मंथली चार्ज करते हैं। तो पेरेंट्स के ऊपर ये इकोनॉमिक बर्डन भी नहीं पड़ेगा, ये भी एक बेनिफिट होगा। तो और उनके बच्चे ज़्यादा सेफ हैंड्स में रहेंगे अगर वो गवर्नमेंट के सेंटर में रहते हैं। तो थोड़ा सा आपको ये भी थोड़ा सा हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है कम्युनिटी लेवल पे। और ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बिल्कुल भी किसी भी रिहैबिलिटेशन सेंटर से डरने की ज़रूरत नहीं है, उनके ओनर से, मैनेजमेंट से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा भी शक होता है कि आपके बच्चे के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, बैड ट्रीटमेंट हो रहा है, उसको मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, फिजिकल टॉर्चर किया जा रहा है, तो आप तुरंत मेरे ऑफिस में आके मुझसे मिलिए, आप कंप्लेंट दीजिए, मैं तुरंत उस पर एक्शन लूँगा। अगर आपको यहाँ ऑफिस तक नहीं आना, आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ओसी से मिल सकते हैं। आपको कोई उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कुछ होगा, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, डिस्ट्रिक्ट पुलिस आपके साथ है, आपकी हेल्प करने के लिए है, आपकी सर्विस में है। तो आपको बिल्कुल भी मतलब अकेला या क्या बोलते हैं कमज़ोर फील नहीं करना है। हम सबका यही मोटिव होना चाहिए कि ड्रग्स को मिनिमम से मिनिमम कैसे हम ख़त्म कर दें, सोसाइटी में इसको जड़ से ख़त्म कर दें। और उसके साथ साथ जो हमारे बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनका डी एडिक्शन करा दें, उनको हमारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जोड़ दें, उनका अच्छे से रिहैबिलिटेशन करा दें, और वो एक अच्छा काम करें, एक अच्छी जॉब करें, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, वो उनकी क्षमता के हिसाब से अपने काम करें, लेकिन इस ट्रैप के अंदर ना फंसें। सो ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय अरुणाचल।